अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं उमामा को रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज उमामा का पीटीएम है, तो हम लोग को स्कूल जाना है। आज उमामा का रिज़ल्ट मिलेगा, तो बस इसीलिए उमामा को रेडी कर रही हूँ। और जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो हम लोग को इतना अच्छा लगा कि इस मर्तबा ना स्कूल में मतलब कैंपस जो था स्कूल का, वो बहुत अच्छे से सब लोग ना डेकोरेशन किए थे। बहुत अच्छा सा डेकोर था। और यहाँ पे ना फ़ोटो वगैरह भी सब ले रहे थे बच्चे ना, अपने रिज़ल्ट के साथ अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग क्लासरूम में गए उमामा के। और ये उमामा की क्लास टीचर है अफरोज़ मैम, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। और ये ना उमामा से पूछ रही थी, बेटा आपका कितना मार्क्स आया। और माशाल्लाह से उमामा बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे से पास हो गई है, अच्छे मार्क्स से, मतलब अच्छे परसेंटेज से। तो बस यहाँ पे ना इसकी टीचर से मजाक भी कर रही थी। और फिर यहाँ पे मैं साइन कर रही थी, सिग्नेचर करना था पेरेंट्स को उसके रिपोर्ट कार्ड पे। तो बस यहाँ पे और मैम बोली कि माशाल्लाह से उमामा अच्छा की है, तो मतलब उसको मुबारकबाद दे रही थी कि ना रिपोर्ट कार्ड दे करके उसको मुबारकबाद दे रही थी। और ये व्लॉग जो है ना मैं थोड़ा लेट मतलब डाल रही हूँ, एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं आप ही के घर भी आ गई हूँ, तो इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो ये व्लॉग डालने में, इसको एडिट करने में, वॉइस ओवर वगैरह देने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस मैं ना यहाँ पर से उमामा का रिज़ल्ट लेकर के आई, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी उमामा के साथ। और फिर आप ही के घर आ गए थे। एक्चुअली में ना आज बिरयानी बनाना था। फ़िलहाल जो अभी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, अभी तक तो मेरा तबीयत ठीक था। 1-2 दिन के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो हम लोग को ना, मुझे और आप ही को ना बिरयानी बनाना था कि गरीब लोग में ना हम लोग मतलब तक़सीम करने वाले थे कि रमज़ान का महीना है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला तो सबको इतना नवाजता है। जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, वो लोग तो अच्छा खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब फुटपाथ पे रहते हैं, जैसे स्टेशन रोड में दरगाह के पास गरीब लोग रहते हैं, तो उन लोग को अच्छा खाना नसीब बहुत कम होता है। तो मैं बोली थी आप ही को कि आप ही हम दोनों बहन मिला करके और ना कुछ अच्छा खाना बना करके ना गरीबों में तकसीम कर देंगे। तो आप ही बोली हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा तुम सोची है, तो हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह से करेंगे। तो बस आजकल हो रहा था। फिर मैं बोली ना कि आप ही हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के जब उमामा के स्कूल से पीटीएम से आएंगे ना, तो उसी दिन कर देते हैं। तो कुछ पैसा मैं मिलाई थी, कुछ आप ही मिलाई थी, तो हम दोनों बहन मिल करके ना तो मतलब बना रहे थे बिरयानी। गोश्त वगैरह लेकर के आए थे और चिकन बिरयानी बनाए थे। तो यहाँ पे ना आप ही बोली प्याज फ्राई कर दो, तो मैं प्याज काटी। अब प्याज काटने के बाद ना यहाँ पे मैं प्याज को ना मतलब गोल्डन ब्राउन कर रही थी ऊपर से डालने के लिए। और इस बार बिरयानी में ना आप ही कच्चा प्याज ही डाल दी, तो वो भी बहुत मज़े का बिरयानी बना था। आप ही बहुत डर रही थी कि 4-5 किलो का बिरयानी है तो कहीं ज़्यादा गीला वगैरह ना हो जाए, क्योंकि पसाने के टाइम ना बहुत मुश्किल होता है। मगर माशाल्लाह से बोलते हैं ना कि सच्चे नीयत से, सच्चे दिल से और साफ़ नीयत से कुछ करो ना, तो अल्लाह ताला साथ देता है। तो डरते डरते माशाल्लाह से अच्छा बन गया था। हम लोग को लग रहा था गीला हो जाएगा। तो बस और ये सब काम करना चाहिए हर मुसलमान को। अल्लाह ताला अगर आपको थोड़ा दिया है तो थोड़ा ही में करना चाहिए। मतलब अल्लाह ताला अगर आपको थोड़ा दिया है ना, आपको थोड़े में करोगे तो अल्लाह उसमें बरकत देगा। और अगर जिसको ज़्यादा दिया है उसको तो बहुत करना चाहिए, मतलब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना ही चाहिए। तो ना आप ही जो भट्टी में बनाती है खाना, तो आप ही का जो गैस का जो भट्टी था ना, वो मतलब जल ही नहीं रहा था। एक्चुअली में रखे रखे ख़राब हो गया था। तो फिर हम लोग ना, आप ही का ये आंगन है, तो आंगन में ना लकड़ी जोड़ करके फिर हम लोग इसमें बनाए। इसका खाना टेस्टी भी होता है और सच में बहुत टेस्टी खाना बना था माशाल्लाह से। तो हम लोग बोले ना कि चलो यहीं पे ना एक बाजी थी बगल में, आप ही की जो रेंट में रहती है, तो वो ये चूल्हा जला दी थी। और हम लोग फिर इसमें ना गोश्त चढ़ा दिए थे, क्योंकि लेयर चिकन है ना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है गलने में। तो भट्टी तो ख़राब हो गया था, तो मैं बोली छोड़ो टेंशन मत लो, भट्टी को छोड़ो और इसमें ना मतलब चूल्हा में बनाते हैं। इसमें भी खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। तो बस वहाँ पे गोश्त तैयार हो गया था, मतलब अखनी जो होता है। उसके बाद ना आप यहाँ पे हाथ भी हम लोग का जल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे ना उसको मतलब पसा रहे थे चावल को। और चावल ज़्यादा क्वांटिटी में था, क्योंकि हम लोग तो कम बनाते हैं ना, 1 किलो हार्डली 2 किलो 2.5 किलो इस तरह से बनाते हैं। ये 4-5 किलो का था, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो बस यहाँ पे ना आप ही बिरयानी में लेयर लगा रही है, लेयर वगैरह लग गया था, बिरयानी ना कंप्लीट हो गया था, दम पे भी निकल गया था। तो आप यहाँ पे पहले कलर डाली है, कलर डालने के बाद ना यहाँ पे प्याज डाल दी थी। और जब बिरयानी कंप्लीट हो गया तो हम लोग रूम में ले गए हॉल में। और फिर यहाँ पे ना हम लोग निकाल रहे थे कि यहाँ पे खाना निकालते हैं बड़ा सा, मतलब प्लेट में थोड़ा सा हल्का सा ये हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एकदम गर्म था ना। तो फिर इसको पैकेट में हम लोग पैक करेंगे। तो सच पूछे ना, कोई भी नेकी का काम करेंगे ना, तो आपको इतनी खुशी फील होगी, इतनी खुशी कि आप मैं बता नहीं सकती। और खाना सबको बांट करके, आप ही तो गई थी साथ के साथ ना, आप ही खुद बांटने गई थी। और मैं इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे इफ्तार की, मैं और गुनगुन इफ्तार की तैयारी कर रहे थे।
तो इसलिए आप ही साथ के साथ गई थी। और फिर मैं बोली थी कि पानी का बॉटल भी ले लेने के लिए, तो जितना पैकेट बना था ना तो उतना पैकेट आप ही को बोले थे पानी ले लेने के लिए, तो आप ही पानी भी ले ली थी। और आप ही बोली थी बांट के बहुत अच्छा फ़ील हुआ, इंशाल्लाह फिर कुछ और बना करके बांट देंगे। बहुत सारे गरीब थे, मैं एक को दी ना तो इतने सारे लोग आ गए थे और फिर दे करके बहुत खुशी लगी। तो मतलब नेक काम करते रहना चाहिए। नेक काम करने से इतनी खुशी मिलती है ना कि हम बता नहीं सकते। तो अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करना चाहिए, दिली सुकून मिलता है इंसान को, आपके रिस्क में बरकत होगा। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। उमैमा की तबीयत ना एक्चुअली में बहुत ख़राब हो गई थी, उसको ना बहुत लूज़ मोशन हो रहा था और उसको फ़ीवर भी बहुत तेज़ था। तो शाम में ना हब्बी जी तो नहीं आए थे, तो आप ही गई थी मुझे लाने के लिए कि चलो उमैमा का तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर से दिखा देते हैं, उसके बाद घर चलना। और उमैमा के साथ साथ ना रोज़ा खोलने के बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये जो ORS का घोल है ना, ये डॉक्टर साहब मुझे दिए थे, तो मैं ना इसको आधा बॉटल में ना डाल रही थी कि इसको कंटिन्यू पीऊँगी, क्योंकि मुझे एकदम तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था और ना बहुत कमज़ोरी भी लग रहा था। तो मैं आप ही के घर आ गई थी और आप ही को काम था, मतलब अमन जोया का ना सैंडल वगैरह लाना, चप्पल वगैरह लाना था और कुछ बुक वगैरह लाना था, कॉपी वॉपी। तो आप ही मार्केट चले गई थी, तो हम गुनगुन लोग घर पे थे। और यहाँ पे उमैमा बहुत सुस्त थी, सुबह से उसकी तबीयत एकदम अच्छी नहीं थी। डॉक्टर से दिखाने के बाद थोड़ा उसको रिलीफ मिला। तो बस यहाँ पे ना वो बोल रही थी मम्मा मैं सोऊंगी, तो मैं इसको रूम में ला करके ना डाल रही थी और एकदम उदास थी। इसको नींद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि दिन में जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना तो नींद आ जा रही थी। इसको कमज़ोरी भी लग रहा था, तो कमज़ोरी की वजह से नींद आ रही थी। तो बस यहाँ पे ना मैं इसको प्यार कर रही थी, मैं इसको देख रही थी कि कहीं इसको फ़ीवर दोबारा तो नहीं आ गया था। तो फ़ीवर तो नहीं आया, हल्का हल्का फ़ीवर था, मगर डॉक्टर बोले कि नहीं फ़ीवर अभी भी है, फ़ीवर का दवा आप कंटिन्यू देते रहिए जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, एकदम उदास थी मेरी बच्ची, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से बहुत टेंशन भी हो रहा था, घर में अकेले थे हम, अभी जी जॉब पे थे, अकेले थे। तो आप ही सोचिए घबरा रही होगी, इसलिए ना आप ही लेने के लिए आ गई। और फिर आप ही मार्केट से आ गई थी तो यहाँ पे ना अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों का कवर हो गया, कॉपी हो गया, ये सब चीज़ ना लेकर के आप ही आई थी। मुझे भी लाना, नेक्स्ट डे मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे 1:30 बज रहा था और आप ही के घर आते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग सहरी करके भी फजर की नमाज़ के बाद ही सोते हैं, कोई सो नहीं रहा था। तो सब बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे गुनगुन को ना अबान तेल लगा रहा था, वो अपनी मम्मी को बोली, उसकी मम्मी बहुत थकी हुई थी। और उमैमा सो गई थी, क्योंकि उमैमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसकी तबीयत ठीक रहती है तो ये भी मस्ती करती है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं उसको सुला दी कि तुम रेस्ट करो। और फिर यहाँ पे बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, एकदम सोने का नाम ही नहीं लेते हैं, पूरी पूरी रात जग जाते हैं, सहरी करते हैं, फजर पढ़ते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। आप लेकिन जब भी आते हैं ना तो इसी तरह से हो जाता है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे 4:11 हो रहा था, तो मैं सोची ना कि चलो अपना तहज्जुद पढ़ लेते हैं और सहरी वगैरह कर लेते हैं। आज लेट हो गया था एक्चुअली में ना, मैं थोड़ा देर के लिए लेट गई थी, तो इसीलिए लेट हो गया। फिर मैं यहाँ पे उठी और यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो रही थी, और धोने के बाद ना मैं उसके बाद फ़जर वज़र की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग सोए। और ना फिर ये इफ़्तार का टाइम हो गया, तो आप ही बोली थी ना कटलेट वगैरह बना देते हैं, कुछ इफ़्तार में क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एकदम मतलब लास्ट हो रहा है ना, तो अब एकदम मन नहीं करता रहता है कुछ भी बनाने का, एकदम अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना कि बस कुछ भी हल्का फुल्का बना लो, ईज़िली जो हो वो बना लो। तो फिर ना वही कटलेट का ना वो आलू को अच्छे से मतलब मैं मिक्स कर दिया, मिक्स करके बाद ना पूरा हाथ में लग गया था, तो मैं हाथ वगैरह यहाँ पे धो रही थी। तो आपी बोली ना कि आज ना इसको दूसरे शेप में बनाते हैं, ऐसे लंबा बनता है, तो आपी बोली गोल बना देते हैं, गोल में और चिपटा शेप में बना देते हैं। तो फिर आप ही बोली कि और क्या बनाना है, तो मैं बोली कि अंडा का बना लेते हैं, भजिया सबसे इजी है ये भजिया बनाना ना सबसे इजी है, आलू का, अंडा का, बैगन का, ये सब भजिया बहुत इजीली बन जाता है। तो मैं बोली लाओ मैं छान देती हूँ, इसको फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बस ये सब बना रही थी।